हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पेपर 10। हाउ मेनी सीन्स वर रिप्रेजेंटेड इन मॉरलिटी प्लेज। मॉरलिटी प्ले में कितने सीन्स को रिप्रेजेंट किया गया है? 7। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, एनिमी, ग्लोटन, स्लॉथ एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ यूज इन मॉरलिटी प्लेज। ये किसके एग्जाम्पल है मॉरलिटी प्ले में? सीन्स के। नेक्स्ट वन, व्हाट इज साइकोमेचिया। साइकोमेचिया क्या है? मेडिवल एलेगरी। राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज साइकोमेचिया। साइकोमेचिया क्या है? मेडिवल एलेगरी पोएम। राइट आंसर है पी। नेक्स्ट वन, व्हाट वर द टेम्पटेशन दैट मैन फेसेस इन द मॉरलिटी प्लेज। क्या टेम्पटेशन फेस किए जाते हैं मॉरलिटी प्लेज में? ऑल ऑफ दीज, द वर्ल्ड, द फ्लैश, द डेविल। या राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्लेज एवरीमैन। किस प्रकार के प्ले एवरीमैन है? मॉरलिटी प्ले। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट्स। बिट्स का यहाँ मीनिंग देखना है, क्या है? बिट्स का मीनिंग है यहाँ स्कॉलर। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। शेक्सपियरियन ड्रामा को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सिटी बेट्स। नेक्स्ट वन, हु प्रिपेयर्ड ए सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। शेक्सपियर के लिए एक सॉलिड ग्राउंड कौन प्रिपेयर करता है? यह राइट आंसर है सी, यूनिवर्सिटी बेट्स। नेक्स्ट वन, विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी बेट्स बिलोंग। किस सेंचुरी से यूनिवर्सिटी बेट्स संबंधित है? 16th सेंचुरी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो टुक हिज एजुकेशन। किस यूनिवर्सिटी से क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी एजुकेशन प्राप्त की? कैम्ब्रिज। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, फ्रांस रिवोल्यूशन बिगेन। फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर हु सक्सेसफुली प्लेड द रोल ऑफ साइलॉक एंड मैनी अदर इन हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ। राइट आंसर है 12 का ए, एडमंड कीन। नेक्स्ट वन, द कैक्सटन प्रेस वॉज एस्टाब्लिश्ड। कैक्सटन प्रेस एस्टाब्लिश्ड था किस डेट में? राइट आंसर है यहाँ बी, 1476। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन प्रेस। कैक्सटन प्रेस के द्वारा प्रिंटेड इंग्लिश की बुक हुई है, उसका नेम यहाँ बताना है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट ट्रू बिट इज बॉट ऑफ्ट was thought but never so well expressed। राइट आंसर है यहाँ ए, पॉप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, whom did डॉक्टर जॉनसन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। डॉक्टर जॉनसन कंसिडर करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म में किसे? राइट आंसर है सी, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट वन, कैडमन एंड सिनेवुल्फ आर। कैडमन और सिनेवुल्फ है एंग्लो सैक्सन पोएट। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे वर एग्रीड। यहाँ बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर है ये इंटेरोगेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हेस्टन स्लोली में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? ऑक्सीमोरन। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन देखेंगे, डायरेक्शन आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द बरस्ट ऑफ टाइम। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, यानी कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। जहाँ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसे बोला जाता है एंटीथेसिस। नेक्स्ट वन, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इन रियल थिंग। लव एक आइडियल थिंग है, मैरिज इज ए रियल। तो ये भी क्या है? एंटीथेसिस। यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड मेंशन हुए हैं। नेक्स्ट वन, लेट्स गो टू बेड। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है बी, मेटोनिमी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यानी कि यहाँ पे कौन सा प्ले है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो हमें यहाँ बताना है। तो राइट आंसर है हेनरी VII विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड सो डिसाइड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। इसका राइट आंसर है सी, वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। राइट आंसर है
Mary Byers. Next one, which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? इनमें से कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर से संबंधित नहीं है उनके लास्ट फेज से? तो यहाँ राइट आंसर है ए, मच अडो अबाउट नथिंग. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए 14 लाइन्स पोएम इन iambic pentameter consisting of 3 quatrains एंड ए कंक्लूडिंग कपलेट इज नोन एज. इसे जाना जाता है शेक्सपियरियन सोनेट्स. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द डार्क लेडी ऑफ सोनेट इज 1910 शॉर्ट कॉमेडी बाय इन विच विलियम शेक्सपियर इंटेंडेड टू मीट द डार्क लेडी एक्सीडेंटली encounters Queen Elizabeth I and attempts to persuade her to create a national theatre. यहाँ इसका देखना कौन सा राइट आंसर है. राइट आंसर है यहाँ पे ए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु स्टेट इन शेक्सपियर सोनेट्स द प्रॉब्लम सॉल्व्ड सोनेट्स 115, 153 and 154 are not unsuitably placed as a kind of coda to the dark lady sonnet to which they relate. राइट आंसर है इसका ए, एल रोजे. नेक्स्ट वन, who wrote that no poet can ask more of posterity than to be greatly honored by the great, and Johnson's word in the preface about Shakespeare are great honor. राइट आंसर है इसका ए, एलियट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु जॉइंस बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच ऑफ द कैसल? राइट आंसर है बी, मार्सेलस एंड होरेसियो. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डू मार्सेलस एंड बर्नार्डो वांट टू शो होरेसियो? राइट आंसर है इसका सी, ए घोस्ट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट प्रूव्स टू होरेसियो दैट द घोस्ट इज दैट ऑफ किंग हेमलेट? राइट आंसर है यहाँ पे सी, हिज आर्मर. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज होरेसियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हेमलेट घोस्ट? राइट आंसर है ए, ही से इट्स बाइंडिंग साइन. नेक्स्ट वन, हु इज फोर्टेनब्रास? फोर्टेनब्रास कौन है? राइट आंसर है इसका डी, प्रिंस ऑफ नॉर्वे. नेक्स्ट वन, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी द प्रोफाउंड philosophy of Wordsworth was rejected by T.S. Eliot. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड वॉज कम्प्लीटेड इन? वर्ड्सवर्थ की जो प्रेल्यूड है वो कब कंप्लीट हुई है? 1805. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स? किस ईयर में वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया प्रीफेस को लिरिकल बैलाड्स में? 1800. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ द फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज? डिस्क्रिप्टिव स्केच. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लूसी पोएम बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू? वो किसे रेफर है? एक ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन. हु वॉज इट्स पब्लिशर? राइट आंसर है ए, सैमुअल सिम्पसन. नेक्स्ट वन, हु रोट दैट पैराडाइज लॉस्ट शो ऑफ मिल्टन peculiar power of astonished, and that Milton seems to have been well acquainted with his own genius and to know what it was that nature had bestowed upon him more bountifully than upon others. The power of displaying the vast, illuminating the splendid, and forcing the awful, darkening and gloomy, and aggravating the dreadful. राइट आंसर है यहाँ पे बी, सैमुअल जॉनसन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग ए पोएम अबाउट सिविल वॉर. सैटर्न रेज इम्पियस वॉर इन हेवन बाय लीडिंग ए थर्ड ऑफ द एंजल्स इन रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड. हु सेड? जॉन लियोनार्ड. राइट आंसर है बी. Next one question, he interpreted Paradise Lost as a genuine Christian morality tale and argued that there was no contradiction in Milton's position in the poem, since Milton believed that God was his natural superior and that Charles
स्टर्ट वॉज नॉट, हु वॉज ही? राइट आंसर है 44 का ए, C.S. लेविस। नेक्स्ट वन, हु आर्ग्यू दैट मिल्टन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज ए विक्ड गॉड? यहाँ पे राइट आंसर है इसका 45 का ए, विलियम एम्पसन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इट इज नॉट इनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू और बिकॉज इन सम वे और अदर you are going to get something by it. We have to love because we love loving. The above lines are taken from. ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? इन लाइन्स को लिया गया है ओबिट ओ लव से। इन लाइन्स को ओबिट ओ लव से लिया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 47, ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, लव बियॉन्ड मेजर बियॉन्ड डेथ, इट नियरली किल्स बट वन वुड नॉट हैव बीन विदाउट इट। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? बियॉन्ड से। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन देयर आर थिंग्स दैट आई कैंट मेक क्लियर बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? संत प्रोग्रेस से। ये लाइन संत प्रोग्रेस से ली गई है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डज सर टॉबी वांट टू कीप सर एंड्रयू ऑचिक अराउंड? सर टॉबी चाहता था रखना एंड्रयू ऑचिक को, क्यों? राइट आंसर है इसका ए, टू स्पेंड हिज मनी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज सर टॉबी एनकरेज सर एंड्रयू ऑचिक टू डू विद सिजेरियो? सर टॉबी एनकरेज करता है सर एंड्रयू को क्या करने के लिए सिजेरियो के साथ? इसका राइट आंसर है बी, ड्यूल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई इज एंटोनियो अनसेफ इन इलेरिया? एंटोनियो अनसेफ है इलेरिया में, क्यों? राइट आंसर इसका डी, ऑरिजिनो इन हिज एनिमी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज ओलिविया थिंक मालवेलियो कैन हेल्प हर विद? राइट आंसर इसका बी, हर एस्टेट। नेक्स्ट वन, व्हाट डू सर टॉबी, फेबियन एंड मारिया प्रिटेंड टू बिलीव अबाउट मालवेलियो आफ्टर ओलिविया सीज हिम? 53 का राइट आंसर है बी, दैट ही इज पजेस्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 54, वेयर डू द सर्वेंट एंड सर टॉबी लॉक मालवेलियो? 54 का राइट आंसर है सी, इन द डगनियस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट न्यू लव टोकन डज ओलिविया गिव सिजेरियो? क्या न्यू लव टोकन ओलिविया देती है सिजेरियो को? ए रिंग। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, व्हाट डज एंटोनियो से ही विल डू टू सर एंड्रयू ऑचिक ऑन सिजेरियो बिहाफ? राइट आंसर है इसका बी, फाइट हिम। नेक्स्ट वन, व्हाई डज, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डज फेस्ट स्पॉट नियर ओलिविया हाउस एंड ट्राई टू परसेड टू रिटर्न टू द हाउस? राइट आंसर है बी, सेबास्टियन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज सेबास्टियन डू व्हेन सर एंड्रयू ऑचिक अटैक हिम? 58 का राइट आंसर है यहाँ पे सी, बीट्स हिम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ सर टॉप्स? द फिगर फेस्ड ड्रेसेज ऑफ एज इन ऑर्डर टू टॉर्मेंट मालवेलियो? 59 का राइट आंसर है यहाँ पे ए, प्रेस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज मालवेलियो बैग फ्रॉम फेस्ड व्हाइल इन द डार्क रूम? राइट आंसर है सी, पेपर, इंक एंड लाइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज सेबास्टियन फील व्हाइल ओलिविया इज शोरिंग हिम विद अफेक्शन एंड गिफ्ट्स? राइट आंसर है डी, डज डू बट हैप्पी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डज एंटोनियो मिस्टेक फॉर हिज फ्रेंड सेबास्टियन? एंटोनियो मिस्टेक करता है अपने मित्र सेबास्टियन के लिए, कौन सी मिस्टेक करता है? सिजेरियो। राइट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑरिजिनो थ्रेटन्स टू किल हर सिजेरियो फॉर बेट्राइंग हिम व्हाट डज वियोला से? 63 का राइट आंसर है ए, दैट शी लव्स ऑरिजिनो। नेक्स्ट वन, एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 3 सीन 2 इन एज यू लाइक इट ऑरलैंडो प्रोफेसेस हिज लव फॉर रोजालिंड बाय?
64 का राइट आंसर है डी, हैंगिंग पोएम्स ऑन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जैक्स व्हाट फ्लो डज ऑर्लैंडो हैव दैट इज वर्स्ट पॉसिबल फॉल्ट? राइट आंसर है बी, सेंटिमेंटल लव। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, ड्रेस्ड एज गैनीमेड रोजालिंड प्रॉमिस टू हेल्प ऑर्लैंडो विद क्यूरिंग हिम ऑफ लव। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिटर्न फॉर गैनीमेड असिस्टेंट इन क्यूरिंग ऑर्लैंडो ऑफ लव व्हाट डज ऑर्लैंडो नीड टू डू? प्रिटेंड गैनीमेड इज रोजालिंड। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी डज टचस्टोन विद ऑड्रियो पजेस्ट इन एज यू लाइक इट? क्या क्वालिटी टचस्टोन विद एंड्रियो पजेस्ट में एज यू लाइक इट? तो राइट आंसर है इसका सी, डिसऑनेस्टी। व्हेन ओलिवर मार्क टेस्ट इज अबाउट टू वेड टचस्टोन टू ऑड्रियो इन द फॉरेस्ट जैक्स कन्विंस टचस्टोन टू डू व्हाट इंस्टेड? राइट आंसर है बी, मैरी देम इन ए चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑर्लैंडो फेल्स टू शो अप रोजालिंड कंपेयर ऑर्लैंडोज हेयर टू द हेयर ऑफ विच रिलीजियस फिगर इन एज यू लाइक इट? राइट आंसर है इसका डी, जुडास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनवाइट सीलिया एंड रोजालिंड टू कम वॉच सिल्वियस कन्फेस हिज लव टू फॉवे? 71 का राइट आंसर है डी, कॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, हु डज फॉवे फॉल इन लव विद आफ्टर ही बेरेट्स हर फॉर हर ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वियस? राइट आंसर है 72 का ए, गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्ट 4th सीन फर्स्ट इन एज यू लाइक इट व्हाट अबाउट जैक्स डज रोजालिंड गैनीमेड सिटी गैनीमेड क्रिटिसाइज? राइट आंसर है सी, हिज मेलांकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजालिंड से ऑर्लैंडो लव इज वर्स देन दैट ऑफ विच एनिमल इन एज यू लाइक इट? राइट आंसर है इसका डी, स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑर्लैंडो लीव व्हाट डज सीलिया ब्रेट रोजालिंड फॉर कैरेक्टराइजिंग सो बैडली? राइट आंसर है बी, द फीमेल सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सॉन्ग आफ्टर द डियर इज किल्ड व्हाट डू द सिंगर्स प्रोक्लेम इज टाइमलेस एंड बोर्न बाय ऑल मैन? राइट आंसर है बी, कुकोल्ड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रोजालिंड व्हाट हैज नेवर कॉज्ड ए मैन टू डाई इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? राइट आंसर है 77 का ए, लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथर of the letter that Silvius delivers to Ganymede in As You Like It? Phoebe. Right answer है A. Next one question 79, a drama in which the tragic protagonists are ordinary middle class or lower class individual in contrast to classical and new classical tragedy in which the protagonists are of kingly or aristocratic rank and their downfall is an affair of state as well as a personal battle? राइट आंसर है इसका ए, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए जर्न ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन सेट इन ए फिक्शनल यूनिवर्स ऑफन इंस्पायर्ड बाय रियल वर्ल्ड मिथ एंड folklore? राइट आंसर है इसका ए, फैंटेसी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 81, द 4 PS by John Howard is a interlude? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, द प्लेज यूजुअली रिप्रेजेंटिंग biblical subject developed from plays presented in Latin by churchmen on church premises and depicted such subject as the creation, Adam and Eve, the murder of Abel and the last judgment? राइट आंसर है 82 का ए, मिस्ट्री प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्ट्री प्ले डील विद द सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम? राइट आंसर है इसका डी, बाइबल। नेक्स्ट वन, मिराकल प्ले डेल्ट विद? राइट आंसर है ए, द लिप्स ऑफ संत एंड मार्टर्स।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन 85. This drama were popular during the Middle Age, acted within or near the church and relating stories from the Bible and the Sant. The dialogue was frequently chanted to simple monophonic melodies. Music was also used in the form of incidental dance and processional tunes. These plays are called liturgy plays. Right answer है D. Next one question. Meter, also spelled meter in poetry, refers to the rhythmical pattern of a poetic line. Right answer है A. Next one question. A line of 12 syllable with middle caesura a pause occurring after the 6th syllable. 87 का राइट है D. Alexandrine. Next one question. A line consisting of 10 syllables is known as. राइट आंसर है A. डेकेसिलेबिक. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस मेक्स द रॉन्ग यूज ऑफ पॉजेसिव केस. राइट आंसर है D. मॉसेस लॉ. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑल्सो यूज एज इन प्लूरल फॉर्म. कौन सा नाउन्स सदैव यूज किया जाता है प्लूरल फॉर्म में. राइट आंसर है ये सभी. बेलोज, फेटस, फॉरसेप्स, ये सभी प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं ऑलवेज. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. डायरेक्शन 91 to 95. इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर ए मिसमैच बिटवीन एनिमल एंड साउंड. यहाँ कुछ एनिमल दिए गए हैं और उनके साउंड दिए गए हैं. यहाँ कुछ एनिमल दिए गए हैं और उनके साउंड दिए गए हैं. तो हमें यहाँ देखना है कौन सा किस में कौन सा साउंड गलत है. एलिगेटर, बेलोज राइट है. एंटेलोप, स्नॉट राइट है. एप्स, गिवर राइट है. एसेस, एसेस का ब्रेल नहीं होता है, इसका ब्रे होता है. एसेस का क्या होता है ब्रे. तो राइट आंसर है यहाँ पे, यानी कि जो मिसमैच पूछा गया है डी. नेक्स्ट वन. स्नेक्स, हिज राइट है. टाइग्रेस, ग्रोल राइट है. वॉल्व्स, हाउल राइट है. जेब्राज, जेब्राज का भी क्या होता है ब्रे. तो यहाँ ये मिसमैच है डी. नेक्स्ट वन. फीमेल चिकन चा को बा हॉक, ये राइट है इसका. मेल चिकन कॉक ए डोडल डू, ये भी राइट है इसका. के कैड़ा, यहाँ पे ये रॉन्ग है सी. के कैड़ा का यहाँ पे होगा बज, BUZZ. काउस का यहाँ लो और मुंह सही है. डॉग्स बार्क, डॉग्स येल्प, डॉग्स स्नार्ल, डॉग्स बे. इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, इसमें कौन सा मिसमैच है. नेक्स्ट. हॉर्सेस ने राइट है. हाउंड्स पे राइट है. हैनाज, यहाँ पे ये रॉन्ग है, इसका राइट होगा रोर्स. रोर्स मीन्स दहाड़ना. जैकाल, हाउल, ये राइट है. तो यहाँ पे मिसमैच है सी. नेक्स्ट वन देखेंगे 96 to 100. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन देयर्स ए मिसमैच बिटवीन मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर. यहाँ दिए गए हैं, देखना है कौन सा मिसमैच है. बेटर, बेटरेस. रूस्टर, हेन. स्टेलियन, मेयर. बिजर्ड, यहाँ बिजर्ड ये मिसमैच है, इसका राइट होगा यहाँ पे ए बिच. इसका राइट होगा ए बिच. नेक्स्ट. फ्रायर, मॉन्क, फ्रायर, नन, गेंडर, गूज, जेंटलमैन, ये जेंटलमैन यहाँ मिसमैच है, इसका राइट होगा लेडी. जेंटलमैन का राइट होगा लेडी. नेक्स्ट जानेंगे 98. मैन, वुमेन, नेफ्यू, नीस, पापा, मम्मा, सर. सर का यहाँ मिसेज होगा, यानी कि ये मिसमैच है, यहाँ मैडम ना होकर के मिसेज होगा. 99 का ए रॉन्ग है, यहाँ मिल्क मेड होगा. नेक्स्ट मैस्कुलिन देखेंगे 100 का. अबोट, अबेस, एक्टर, एक्ट्रेस, एम्बेसडर, एम्बेसडरेस. ऑथर, पोइट, यहाँ ऑथर ये रॉन्ग है, ऑथर नहीं होगा, इसका ऑथरेस होगा. नेक्स्ट वन देखेंगे 101. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ बताना है कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। 101 का राइट है माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द लोइंग सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब। 102 का राइट है ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली। नेक्स्ट 103, आई डू नॉट एग्री योर प्रपोजल। इसका राइट आंसर होगा 2, आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। नेक्स्ट बी हियर्ड इट अवर मीटिंग। 104 का राइट होगा ऑफ और डूरिंग। बी हियर्ड ऑफ इट डूरिंग अवर मीटिंग, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन, चेस्ड बाई द डॉग द थीफ रैन द लॉन। 105 का राइट आंसर है अक्रॉस। चेस्ड बाई द डॉग द थीफ रैन अक्रॉस द लॉन। नेक्स्ट वन, ही बैनिश द डार्कनेस। इसका राइट आंसर देखें कौन सा है। इसका राइट है इनटू, ही बैनिश इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट, सी टर्न टू द म्यूजिक परफॉर्म। 107 का देखेंगे राइट है ए, सी टर्न ऑन टू द म्यूजिक प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। राइट आंसर है 108 का डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे वन हु इज हार्ड टू प्लीज। इसका राइट आंसर है फेस्टिडियस। नेक्स्ट वन, द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी, सोमनैम्बुलिज्म। नेक्स्ट पैसेज 111 टू 118, यहाँ पैसेज दिया गया है। पैसेज में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पैसेज की भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इमोशनल अपील ऑफ इम्पेरियलिज्म नेवर कंप्लीटली स्टिल द ब्रिटिश कंसाइंस, व्हाट डज इट मीन। इसका मीन क्या है यहाँ पे। राइट आंसर है इसका ए, द ग्लोरिफिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम imperialism never completely blind the British people to the unjustness of their policy. Next one, what do the term authoritarian rule mean? What does the term authoritarian rule mean? क्या है। राइट आंसर है ए, रूल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ लॉ। नेक्स्ट वन, what according to the author did the maintenance of imperialism result in? राइट आंसर है डी, इरेक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स इन फॉरेन ट्रेड एंड अदर रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक बट द रिवील्ड ट्रूथ ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। राइट आंसर है ए, लेजिस फेरी एंड फ्री ट्रेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 115, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाज द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश लिबरल्स टुवर्ड्स ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट एंड कॉलोनियल पॉलिसी। राइट आंसर है 105। राइट आंसर है 115 का बी, वन ऑफ रिपीटेड प्रोटेस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 116, विच क्लास ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी वॉज ए फोर्स बिहाइंड द इंपेरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन। इसका राइट आंसर है बी, द अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 117, विच क्लास ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी हैड ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन इम्पेरियल एक्सपेंशन। राइट आंसर इसका बी, द लेबर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिश लिबरल थिंकर्स रिगार्डिंग ऑफ ब्रिटेन्स कंटिन्यू टू रूल इंडिया। इसका राइट आंसर है डी, दैट ब्रिटेन कुड कंटिन्यू टू रूल इंडिया ओनली विद द कोऑपरेशन ऑफ मैनी सेक्शंस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट डायरेक्शन 119 टू 122, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड दिए गए हैं, उसको हमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, नॉस्टैल्जिया, ये राइट है यहाँ। लूप ऑफ रॉफ इज कॉल्ड न्यूज, ये भी राइट है। लॉस ऑफ मेमोरी,
लॉस ऑफ मेमोरी यहाँ पे ये रॉन्ग है, इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से डी और ई को हटाएंगे, एमनेसिया। राइट आंसर होगा इसका लॉस ऑफ मेमोरी का एमनेसिया। नेक्स्ट 120 का देखेंगे, लवर ऑफ मीट कार्निवोरस राइट है, लवर ऑफ ह्यूमन फ्लैश कार्निवोलिज्म। यहाँ राइट आंसर होगा इसका कार्निवोलिज्म, ये रॉन्ग है। लवर ऑफ गुड टेस्ट इन आर्ट पेंटिंग कनोसिजर, ये भी राइट है। यहाँ लवर ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ग्लोब रोटर, ये भी यहाँ राइट है। नेक्स्ट देखेंगे 121 का, लवर ऑफ सेल्फ नार्सिसिस्ट राइट है ये। मेड ऑफ ऑर्डिनरी ओवर रोज, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन एफिमिनेट, मैन ऑफ लैक्स मॉरल लाइसेंटियस, यहाँ 121 का बी रॉन्ग है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट 122, मैन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल ऑफ हिम का कोल्ड, ये राइट है। मैनिया बीइंग इम्पोर्टेंट मैग्लोमैनिया राइट है ये यहाँ पे। मैनिया फॉर रेयर बुक्स, मैनिया फॉर रेयर बुक्स बिब्लियोमैनिया, राइट आंसर होगा इसका बिब्लियोमैनिया, तो यहाँ सी रॉन्ग है ये। मैनिया फॉर ड्रिंकिंग एल्कोहल डिप्सोमैनिया। नेक्स्ट देखेंगे 123 टू 125, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट। 120 का इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे ए। 124 का राइट है यहाँ पे, यानी कि जो इनकरेक्ट है सी। नेक्स्ट 125 का राइट है यहाँ पे, यानी कि जो रॉन्ग पूछा गया है डी। ये था यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।